टक्कर ही नहीं, जो मेरा ज़मीन का आकलन है और मैं कितना सच साबित होता हूँ ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि राजस्थान में 200 विधानसभा में इंडिया अलायंस को जो सबसे ज़्यादा लीड मिलने वाली है वो चोमू विधानसभा में मिलेगी। मैंने खुद ने अगुवाई की थी। तो एक अमरा राम जी से भावनात्मक जुड़ाव है हर जाति धर्म वर्ग का, तो इसलिए मुझे पूरा बिलीव है यहाँ, मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि हम यहाँ सबसे बड़ी लीड तौर पर भारत का जो लोकतंत्र है वो अपनी सही जगह आ ही जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 से जो 2019 तक का पीरियड था, वो उनकी जो भाषण शैली थी, उनकी स्टाइल थी, उस पे लोगों ने विश्वास किया। लेकिन अब तो प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, तो वो सारे इंडेक्स में हम नीचे आ गए। तो वैसे लोकतंत्र के पैरामीटर पे वैसे भी बहुत नीचे आ गए, हमारी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। अब इसे बचाने का मतलब, ये तो दम तोड़ता हुआ लोकतंत्र है, ये बचाने का हमारे पास ये अंतिम अवसर है, ये चुनाव चौमू के अंदर। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सीवी यादव सर। और सीवी यादव सर, मैं जिस यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके भी प्रोफेसर हैं, तो हमारे एक तरह से गुरु भी रहे, और औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। मतलब हमने जो भी एक्टिविज्म पथकारता थोड़ी बहुत सीखी है, वो आप लोगों का भी उसमें योगदान है। शुक्रिया बहुत। तो और सर राजीव गांधी पंचायती राज से भी जुड़े हुए हैं और उसके कामों को यहाँ देखते हैं चौमू में। तो सर, मेरा गृह क्षेत्र है जहाँ मैंने राजनीति की पाठशाला सीखी है, जहाँ मैंने जमीन पे रह के काम किया है, मेरा अपना परिवार है ये। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था पहला, कि आप तो यहाँ सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे भी सक्रिय रहे हैं काफ़ी, यहाँ की जनता के मुद्दों पे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो अमरा राम यहाँ टक्कर दे पा रहे हैं क्या बीजेपी को, बीजेपी के कैंडिडेट? नहीं, टक्कर ही नहीं, जो मेरा ज़मीन का आकलन है और मैं कितना सच साबित होता हूँ ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि राजस्थान में 200 विधानसभा में इंडिया अलायंस को जो सबसे ज़्यादा लीड मिलने वाली है वो चोमू विधानसभा में मिलेगी। ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ज़मीन पे मैंने वो करंट महसूस किया है और लोगों के भीतर का भाव देखा है। इसकी एक वजह यह है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, वो यह है कि चोमू क्षेत्र शाजापुर किसान बॉर्डर से जुड़ा हुआ, पूरे आंदोलन जो था शाजापुर किसान बॉर्डर का, उसमें ये क्षेत्र बहुत सक्रिय रहा, जिसका मैंने खुद ने अगुवाई की थी। तो एक अमरा राम जी से भावनात्मक जुड़ाव है हर जाति धर्म वर्ग का, तो इसलिए मुझे पूरा बिलीव है यहाँ, मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि हम यहाँ सबसे बड़ी लीड मिलने वाली। सर, आप कह रहे हो कि वो बीजेपी का जो धर्म का हिंदुत्व का मुद्दा है वो यहाँ नहीं चलेगा इस बार, आप ये कह रहे हो? देखिए, ये एक वैसे भी दुनिया के भीतर एक क्षणिक कोई बहुत लंबा नहीं चलते हैं। अंतिम तौर पर भारत का जो लोकतंत्र है वो अपनी सही जगह आ ही जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 से जो 2019 तक का पीरियड था, वो उनकी जो भाषण शैली थी, उनकी स्टाइल थी, उस पे लोगों ने विश्वास किया। लेकिन अब तो इतना है कि वो उनकी बात, सच बात भी झूठ लगने लग गई। अब तो वो ऐसे लगने लग गया कि एक प्रधानमंत्री होकर के एक झूठ का प्रतीक बन गए हैं। तो अब कोई प्रभाव नहीं है उन सब चीज़ों का, अब लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं। इस तरह की कोई बात भी होती है तो तुरंत पहचान जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो दवाई, पढ़ाई और कमाई का है, और उसमें सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है चोमू में वो है पानी की समस्या। जो यहाँ के पानी का मैं और भी जनता से पूछ रहा हूँ, तो काफी लोग पानी की समस्या सबसे बड़ी है। यहाँ के जो पूर्व सांसद 2 बार रहे, वो शायद एक बार भी 10 सालों में कभी यहाँ आकर के पब्लिकली नहीं मिले किसी से। तो लोगों में बहुत गहरा रोष है। अमरा राम जी उनके जैसा है, उनके बीच का है। और सबसे बड़ी है कि कांग्रेस की न्याय गारंटियाँ बहुत अट्रैक्ट कर रही है युवाओं को। 25 लाख, जो 30 लाख रोजगार की बात है, हर डिग्री के पश्चात जो पक्की गारंटी की नौकरी है, एमएसपी की गारंटी की जो बात है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फसल खराबे का लेके है। तो फसल खराबे को एक जो 30 दिन के भीतर उनका जो अमाउंट आना है वो है। और जो संविधान को बचाने का जो कांग्रेस का संकल्प और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की रही, वो भी लोगों के बीच में चर्चा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर हमने यहाँ भारत जोड़ो ग्राम यात्रा गांव-गांव में निकाली थी, तो लोग बहुत ज़्यादा राहुल गांधी जी से भी उस यात्रा से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, जो अमरा राम या इंडिया गठबंधन ब्लॉक के
आलोचक हैं या बीजेपी की विचारधारा के समर्थक हैं या यहाँ के जो सिटिंग एमपी हैं उनके समर्थक हैं, वो बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि अभी 4-5 महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अमराराम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। तो आप इस बार कैसे कह रहे हैं कि वो इस बार स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं? मतलब 4-5 महीनों में कुछ बदला है क्या ग्राउंड पे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये चुनाव अमराराम जी नहीं, पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा है। और फिर हर चुनाव एक कोरा कागज होता है, ये तो देश का चुनाव है। अमराराम जी धोद से जहाँ उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे चूंकि वहाँ कांग्रेस भी थी, तो हमेशा मतदाता का एक रुझान रहता है कि हम जो मोदी विरोधी या हम कहें कि जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार को देते हैं। उस समय जो रुझान होता है, इसलिए उस परफॉर्मेंस की जो बात है वो यह है। बाकी आज के समय में पूरा इंडिया अलायंस, चाहे उसमें आरएलपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस तो पूरी है ही, सीपीएम है, वो सारे मिलकर के एक छत्ते के नीचे आ गए और उनका सबका संयुक्त उम्मीदवार है। तो केवल अमराराम थोड़ी लड़ रहा है, राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का हर नागरिक चुनाव लड़ रहा है। तो ये चुनाव एक संयुक्त चुनाव है, कभी वो तो केवल एक तो मतलब ये कह सकते हैं जो पिछले विधानसभा में जो कमी रही आपस में पार्टियों की कोऑर्डिनेशन की, वो इस बार पूरी होती दिख रही है। देखिए, विधानसभा का चुनाव ऐसे गठबंधन से नहीं हुआ था, अभी ये गठबंधन का चुनाव है। और चूंकि गठबंधन का चुनाव है तो सब लोगों में अब एक चीज और भी समझ में आई है कि अगर अब हम चूक गए तो फिर देश में चुनाव आएंगे। सर मैं इस अलग से सवाल करूंगा। हाँ, चूक गए तो देश में फिर चुनाव नहीं होंगे। इसी से मेरा जोड़ा सवाल है कि जैसे आप जैसे अभी बोल रहे हो कि इस बार अगर चूक गए तो देश में हो सकता है कि क्या सूरत ले, पता नहीं, लोकतांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है। तो ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चुनाव की ऐसा क्या लग रहा है, क्या खतरा हो सकता है? और जैसे 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, फिर वो संविधान बदलने की जो आवाजें आ रही हैं। सर देखिए, होता क्या है कि आपने देखा होगा उत्तरी कोरिया में भी संविधान भी है, चुनाव भी होते हैं, रशिया में भी संविधान भी है, चुनाव भी है। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि नागरिक अधिकार कितने सुरक्षित है। एक नागरिक के तौर पर मैं मेरी बात रख पा रहा हूँ, नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे फंडामेंटल राइट सुरक्षित है या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो सरकारों पर नियंत्रण रखती है वो कितनी स्वतंत्रता से काम कर रही है। आज भी अगर लोकतंत्र के इंडेक्स पर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल इंडेक्स पे हम बहुत नीचे आ चुके हैं कंटिन्यू। प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, तो वो सारे इंडेक्स में हम नीचे आ गए। तो वैसे लोकतंत्र के पैरामीटर पे वैसे भी बहुत नीचे आ गए, हमारी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। अब इसे बचाने का मतलब, ये तो दम तोड़ता हुआ लोकतंत्र है, ये बचाने का हमारे पास ये अंतिम अवसर है, ये चुनाव। क्योंकि अगर अब वो सत्ता में आ गए, 400 पार तो छोड़ो, अगर सत्ता में आ गए तो किस तरह से वो संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे और उन पे एकाधिकार करेंगे, इसको कोई सोच के भी डर जाता है आज। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी से कोई नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकता। शुक्रिया सर, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और चुनाव तो 2 महीने तक चलेंगे, उसके बाद भी कोशिश करेंगे आपसे बात कर रहे हैं पूरा डिटेल। आपका, और आप ऐसे ही लगे रहो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में आप भी पूरी तरह से जुटे। थैंक यू। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ चौमू से ही बिलोंग कर रहा हूँ। तो आप यहाँ जिला कांग्रेस से महामंत्री हूँ। गोविंद नारायण मिश्रा नाम है, जिला कांग्रेस के पूर्व महामंत्री। हाँ, पूर्व। तो आपको लग रहा है कि यहाँ सीपीएम का संगठन तो मजबूत है नहीं चौमू में, तो आप यहाँ सीपीएम के उम्मीदवार को वोट शिफ्ट करा पाओगे? हाँ, कांग्रेस के ज्यादा वोट मिलेंगे और कांग्रेस से चौमू से ज्यादा बढ़त होगी, मतलब 20,000 करीब वोट होगी चौमू से। 20,000, 15,000, 20,000 की वोट की लीड आप बता रहे हो चौमू से? चौमू से बढ़त। और वो जो सिटिंग एमपी हैं, वो जो अभी सिटिंग एमपी हैं वो यहाँ पर अभी तो वर्तमान में तो विधायक उसी का मिल है और यहाँ से कांग्रेस की है। चलो सर, आपसे बात करते रहेंगे, शुक्रिया।